नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की भावनावर पुस्तक के अंतिम अध्याय षड्विंश अध्याय पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। ये पुस्तक वो दिव्य महापुरुष और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु के मध्य रहे महाप्रेम उपाख्यान को वर्णन करते हैं। तो ये आखिरी अध्याय पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। तुम्भे बारानिधि मुबिंदु प्रसिद्धि ये कथा निकर होइथिब नहिले येते मात्र काहू जानती चाहूं चाहूं येते असंभव। वो दिव्य महापुरुष कहते हैं कि आप स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं बारानिधि हो, समुद्र स्वरूप हो, और मैं मात्र ही एक बिंदु हूँ। मैं एक बिंदु होकर भी प्रसिद्ध हूँ इसलिए क्योंकि आप स्वयं बारानिधि एक बिंदु के अंदर समाहित हो गए। आप स्वयं बारानिधि एक बिंदु के अंदर समाहित हो गए और मैं वही बिंदु के ही बिंदु रह गया। इसीलिए ये अंतिम लीला समय पर वो दिव्य महापुरुष प्रसिद्ध होंगे। अर्थात कलियुग के अंतिम लीला समय पर जो महापुरुष आएंगे, जिनके शरीर को स्वयं भगवान धारण करेंगे, वो शरीर पर स्वयं भगवान ससंपूर्ण कला सहित युक्त होंगे। श्री कृष्ण भगवान की तरह 64 कला ऐसे नहीं, वो स्वयं अनंत कोटि कला सहित ससंपूर्ण स्वरूप होकर युक्त होंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता हैं वो, ये सचराचर को वो सृष्टि करे हैं और आकर वो भगवान आकर एक मनुष्य के शरीर पर समाहित तो हो जाएंगे। एक बिंदु भगवान के ये सचराचर सृष्टि के मध्य वो मनुष्य एक बिंदु की तरह ही है और वो बिंदु के अंदर संपूर्ण भगवान पारानिधि सम समुद्रमय वो भगवान आकर समाहित तो हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे और वो बिंदु बिंदु ही होकर रहेंगे। इसलिए वो प्रसिद्ध होंगे। नोहिले येते मात्र काहू जानती चाहूं चाहूं येते असंभव। इसीलिए ही तो वो महापुरुष सब कुछ जानते होंगे, क्योंकि उनके पास स्वयं भगवान है। जो बातें असंभव है, जो असंभव है, वो सब कुछ वो जानते होंगे। मोते तू निस्तारी प्रभु दयितारी दयानिधि नाम बहिब की भगत नथिले तुम्भ बड़पण आउ केउठारे होइब की। वो दिव्य महापुरुष स्वयं भगवान को जनान कर रहे, हे प्रभु दैत्यारी, आप मुझे निस्तार करके अपना दयानिधि नाम को वहन करोगे तो अगर मैं भगत नहीं होता इस संसार पर, मैं जन्म नहीं लेता, मैं शरीर धारण करके नहीं होता, तो क्या आपका बड़ापन इस संसार पर रहता? क्योंकि आप तो स्वयं निराकार हो। 4 युग हुआ महागुप्त में रहे हो, आपको कोई भी नहीं जानता। आप स्वयं सृष्टिकर्ता होकर भी आपके अस्तित्व के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। नथिले भगत नथिले जगत काहू आसिब ये लीला मान, एक कथा न जानी एते दंड पुणी काहीं पाई दियो भगवान। अगर ये भगत नहीं होते, ये जगत नहीं होता, तो क्या आप लीला कर पाते? ये कथा को क्या आप नहीं जानते? आप तो ये जानते हो कि ये जगत नहीं होता और ये भगत नहीं होते, तो आप ये धरती पर लीला नहीं कर पाते। तो फिर क्यों अपने ही भगत को इतने दंड दे रहे हो, इतने कष्ट क्यों दे रहे हो? आप तेजी तो न पारो एते नारखार काहीं पाई आउ करूथाओ। आप तो
मुझे त्याज्य भी नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान मुझे त्याज्य नहीं कर पाएंगे, ये आप भली भांति जानते हैं। फिर भी मुझे क्यों इतने नारखार कर रहे हो? येते सिना बड़पण लोक गोटी दांड हाटरे चिन्हाई हो। एक और मुझे अनेक कष्ट जंत्रणा पर रखे हो और उधर मुझे बड़ा लोक के रूप में चिन्हित कर रहे हो। दांड हाट पर, अपने सचराचर पर, देवी देवता, धरती, शून्य सभी स्थानों पर आप मुझे एक बड़ा लोक, मुझसे भी बड़ा, ये पहचान करवा रहे हो। आप स्वयं भगवान होकर ये पहचान करवा रहे हो मुझे कि यही सबसे बड़े हैं। दांड हाट का मतलब केवल धरती की बात नहीं, वो जहां पर रहे होंगे वो अंचल की बात नहीं कहा गया है। भगवान के दांड हाट, जैसे त्रिपुरा हाट हुआ, जहां पर तीनों पुरों को रास्ता होता है, तीनों पुरों का लोग वहां पर आते हैं जाते हैं। सभी देवी देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर, शून्यवासी, शून्य देही, जितने भी बड़े बड़े मुनि ऋषि हुए, सभी इस पर आप ये चिन्हित कर रहे हो कि ये मुझसे भी बड़े हैं। स्वयं भगवान होकर आप ये चिन्हित कर रहे हो। चिन्ही न पारिले देवा सुरगण तही पाई सिना हुआ येते। आप चिन्हित कर रहे हो कि मैं ही बड़ा हूँ। आप स्वयं भगवान मेरे पास आकर ये चिन्हित कर रहे हो। फिर भी ये देवासुर गण मुझे पहचान नहीं पा रही। एक बात यहाँ पर कहा गया है कि देवता और असुर गण ये दोनों पहचान नहीं पाते। असुर गणों तो पहचान नहीं पाते, ये ठीक है, मगर देवता गण भी वो महापुरुष को पहचान नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो वो इतना कष्ट सह रहे हैं। तो ही पाई सिना हुआ इते, इसीलिए तो वो इतना कष्ट पा रहे, क्योंकि देवता गणों के लिए वो महापुरुष धरती पर अवतार लिए होंगे, अपने सृष्टि को उद्धार करेंगे, अपने भक्त सुजन जनों को, साधुओं को परित्राण करेंगे और उनके साथ अपने देवता कुल को भी उद्धार करेंगे। मगर देवतागण वो महापुरुष को पहचान नहीं पा रहे। तुम्भे मोते परिहास जेते कर जगत जानती जे जामत। आप भी मेरे पास आकर मुझे परिहास कर रहे। आप स्वयं भगवान मेरे पास आकर मुझे परिहास कर रहे हो। ये जगत सब ये बात जानते हैं। भगवान पहचान करवाते हैं कि ये जो मनुष्य जिसके शरीर पर मैं आया हूँ ये सबसे बड़े हैं, मुझसे भी बड़ा है। मगर उनके ही अंश जैसे देवा देवीगण अगर उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे तो वो महापुरुष जिनको वो पहचान करवा रहे हैं वो तो परिहास हुए ना। शायद इसीलिए वो महापुरुष कहते हैं कि आप भी मुझे परिहास करते हो। नहीं तो भगवान इतना प्रेम करते हैं वो महापुरुष को, क्या वो सच में परिहास करते होंगे? एथिपाई मोते भज जगन्नाथे यही रूपे तोते चिंता देवी। इसीलिए ये देवासुर जगत कोई भी मुझे ग्रहण नहीं किया, मुझे पहचान नहीं पाया। इसलिए आप खुद जगन्नाथ मुझे भजन कर रहे हो। आप स्वयं जगन्नाथ इसीलिए मुझे भजन कर रहे हो और आप खुद ही मुझे चिंता कर रहे हो। प्रति क्षण जैसे भक्त भगवान को चिंतन करता है उसी तरह भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो महापुरुष को चिंता कर रहे। ऐसे चिंता करके स्वयं भगवान वो महापुरुष को सबसे बड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा करेंगे। यही पण में बैठे हुए हैं उनके शरीर पर। निश्चय जगत होई थिले भृत्य
चिंता रे चिंता को रुहाई दी। और भगवान कहते हैं कि निश्चित ही ये जगत अगर मेरा भृत्य है, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं कि अगर ये जगत सुनिश्चित ही मेरा भृत्य है तो सभी भृत्यों के चिंता पर वो महापुरुष को वो रखेंगे। जैसे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु वो महापुरुष को चिंता कर रहे हैं, जैसे भक्त भगवान को चिंता करता है, उसी तरह वो महापुरुष को स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु चिंता कर रहे हैं। और यही चिंतन ये सचराचर जगत को देंगे स्वयं भगवान। सभी वो महापुरुष को ही चिंतन करेंगे। तुम्भे बड़ मते कर सिना येते येते मात्र यदि चिंता दियो। वो महापुरुष कहते हैं कि आप मुझे इस तरह बड़ा कर रहे हैं, आप स्वयं बैठे हुए हो मुझे बड़ा करके प्रतिपादित करने के लिए इस संसार पर। आप अगर इतने चिंतन कर रहे हो, इतने चिंता पर हो मेरे साथ रहकर, तो मैं एक बात कहता हूँ, सानो लोकरे कियो बा नोही बकी सेही चिंता रे आपण रुह। वो महापुरुष कहते हैं ठीक है, आप जो कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हैं, तो ठीक है मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हैं, मगर छोटे जन के द्वारा क्या सब कुछ साधन नहीं हो पाएगा? क्या छोटे जन के द्वारा सब कुछ साधन नहीं हो पाएगा? सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिन्हें छोटा जन कहा गया है यहाँ पर वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान है, तो वो खुद ही सब कुछ कर दे, क्योंकि उनके द्वारा ये साध्य हो सकता है। यही चिंता पर ही आप स्वयं भगवान रहे। पहले मुझे उद्धार करे और मेरे साथ ये जगत भगत सभी को उद्धार करे। आप कहते हो कि मैं बड़ा जन हूँ, ठीक है मैं बड़ा हूँ, मैं हार जाता हूँ, आप जीत जाओ, मगर आप छोटा जन होकर पहले मुझे निस्तार कीजिए। यही बात वो दिव्य महापुरुष स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सामने जनान कर रही। ये अति ही प्रेम पूर्ण भाव भक्ति युक्त उपाख्यान है, जहाँ पर एक भगत सृष्टि होते हैं अपने महाप्रेम महाभक्ति के द्वारा स्वयं अपहुंच राज्य पर रहने वाले स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को पुकार कर लाते हैं, और भगवान उनके भाव भक्ति प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं और उनके पास आकर उनके शरीर पर बसवास करके उनके साथ एक एकाकार होके उन्हीं को ही विराट के रूप में प्रमाणित करने के लिए चाहते हैं। अपने जो अंशी वंशी हैं, अपने जो देवता कुल हैं, जो राक्षस जन भी हैं, सभी को पहचान करवाते हैं कि यही विराट है। ये इसलिए विराट है कि 4 युग बीत गया, तुम देवादेवी अमर कहलाते हो, मगर एक बार भी मुझे एक क्षण के लिए भी मेरे स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाए। मगर ये भगत अपने भाव भक्ति प्रेम पर मुझे पुकार कर मुझे शरीर धारण करने के लिए विवश कर दिए, और विवश तो कर लिए और मुझे लाकर अपने शरीर पर स्थान दिए, क्योंकि मुझे तो कोई धारण नहीं कर पाएगा, कोई सृष्टि भी मुझे धारण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वजन 100 पृथ्वी की वजन से भी अधिक है। अगर मैं स्वयं अवतरण कर लूं, अपने सृष्टि के अंदर धरती पर पांव रख लूं, तो ये धरती ही निश्चिन्न हो जाएगा। जैसे हम लोहे को पानी पर डालते हैं तो लोहा डूब जाता है, मगर एक नाव के द्वारा लोहे को हम पार कर पाते हैं। उसी तरह वो महापुरुष वो भगत के लिए
स्वयं भगवान अपने सृष्टि चक्र के अंदर पदार्पण किए, वो भगत के शरीर पर रहे, वो भगत ये करवाए। इसीलिए ये सचराचर, ये देवी देवता कुल, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव, जोगी मुनि ऋषि यक्ष किन्नर राक्षस सब मेरे स्वरूप को देखने के लिए समर्थ हुए। अगर ये महापुरुष नहीं होते, अगर ये भगत देहधारी नहीं होते, तो तुम कोई भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ। प्रकृत में स्वयं भगवान कौन है, ये तुम सब कोई भी नहीं जान पाते। यही महापुरुष धरती पर आए और मुझे बुलाए और मुझे रहने के लिए, शरीर धारण करने के लिए अपना शरीर दान पर दिए और सक्षम कराए अपने आप को कि मैं आ सकूं, रह सकूं, चलमान हो सकूं। मैं अचल महामेरु, और अचल महामेरु ये क्षुद्र असमर्थ पृथ्वी के ऊपर चलमान हो सकूं। ये वो दिव्य महापुरुष ही प्रमाणित करवाए, इसलिए वो सबसे बड़े हैं। इनके अलावा और द्वितीय कोई नहीं, मगर वो महापुरुष दिखने में एक साधारण मनुष्य स्वरूप, इसलिए उन्हें कोई भी ग्रहण नहीं कर पा रहे, इसलिए वो महापुरुष उपहासित हो रहे हैं सभी के सामने। नर यक्ष मुनि ऋषि देवी देवता राक्षस सब उन्हें परिहास कर रहे हैं। इसलिए स्वयं भगवान वो नर शरीर को आकर उन्हीं को ही भजन कर रहे। सारे जगत जो जगन्नाथ नाम को भजन करते हैं, वो जगन्नाथ आकर वो महापुरुष को भजन कर रहे हैं, उनके सेवा कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जगत अगर मेरा भृत्य है तो सभी भृत्य जनों के चिंतन पर वो महापुरुष ही केवल रहेंगे। इसलिए वो क्या करे कि अपने आप को सभी स्थान से अपसरण कर लिए, हरण कर लिए अपने उपस्थिति को, और एक ही वो दिव्य महापुरुष के अंदर अपने आप को सीमित कर दिए, केंद्रीभूत कर दिए, और वो महापुरुष को सर्वव्याप्त कर दिए। स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप अरूप स्वरूप को जो भगत जन ध्यान पर देखते थे, जो देवी देवता शून्य भक्तगण सब जो भगवान को ध्यान पर दर्शन करते थे, ये दर्शन प्रक्रिया धीरे धीरे अंत हो जाएगा, कोई भी देख नहीं पाएगा। किसी का भी पूजा अर्चना कीर्तन वंदन जो कुछ भी है, किसी का भी भगवान के पास और नहीं पहुंचेगा। भगवान की दृष्टि केवल ही केवल वो महापुरुष के पास ही है। वो महापुरुष से और कोई बड़ा प्रेमी पुरुष, भक्ति भावापन्न कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान उन्हीं के पास ही केंद्रीभूत होकर, ऐक्य केंद्रीभूत होकर रह गए। जो वो महापुरुष को भजन करेगा, वंदन करेगा, वो ही केवल आने वाले समय पर सुरक्षित रहेगा, भगवान को प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो नहीं पाएगा, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो बड़े बड़े मुनि ऋषि हो, या नर सुजन भक्तजन। ऐसे महाविराट महापुरुष करके वो दिव्य महापुरुष को जगत पर स्थापन कर रहे हैं स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये महागुप्त वचन है, महागुप्तमय महाप्रेम महा उपाख्यान है, और ये उपाख्यान को स्वयं भगवान अपने दर्शन प्रक्रिया के द्वारा एक दिन प्रमाणित करेंगे अपने धरती पर, और उसी दिन से ही ये महाप्रेम सुप्रतिष्ठित होगा धरती पर। उसी दिन से ही भगवान ससंपूर्ण
अपसरण हो जाएंगे सारे सृष्टि से, और वो महापुरुष ही एकमात्र सुप्रतिष्ठित होंगे सारे जगत पर। एकमात्र वो महापुरुष ही उद्धारकर्ता कहलाएंगे, एकमात्र ईश्वर कहलाएंगे, एकमात्र ये सचराचर सृष्टि का भगवान कहलाएंगे। उनके अलावा उनको तेज्य करके और कोई भी उद्धार नहीं हो पाएगा। ये स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्रीमुख उक्ति प्रतिपादित करेंगे, कर्म के द्वारा प्रमाणित करेंगे। तब तक हम सब इंतजार करते हैं कि वो महापुरुष कौन है। भगवान पहचान करवाना चाहिए ऐसे अलौकिक महापुरुष कौन है। अपने अलौकिकमय लीला के द्वारा ही वो प्रतिपादित करेंगे। जब तक वो प्रतिपादित नहीं करते तब तक हमें अपने घर पर इंतजार करना चाहिए, कहीं पर भी मत जाना चाहिए, क्योंकि ये तत्व को सुनकर या न सुनकर बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान, वो भगत, वो महापुरुष कहलाते हैं। उनसे सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें और अपने भक्ति को भगवान के प्रति अखंड करके रखें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।